लास्ट व्लॉग में आप लोगों से जहां राउबट की खूबसूरती शेयर की, वहीं पे एक प्रॉब्लम भी थी कि हम यहाँ पर स्टक हो चुके थे। ऐसी खूबसूरत जगह पे फंसने में मुझे तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हसनैन की छुट्टियां थी और उसने ऑफिस दोबारा ज्वाइन करना था, तो इसलिए हमें वापस लाजमी पहुंचना था। तो हमारे पास यहाँ से पैदल वापस जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि कोई भी जीप्स या कोई भी गाड़ी आ जा नहीं रही थी और कब दोबारा से ये सिलसिला शुरू होगा इसका भी कोई कंफर्म नहीं था। आज के व्लॉग में जहाँ होगी रूटीन की नॉनसेंस, वहीं पे होंगे बहुत ही ब्रेथ टेकिंग किस्म के नीलम वैली के व्यूज़। आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। चलिए चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। चले जी, हम लोग निकलने का फैसला किया। 2:11 हो रहे हैं और गाड़ी यहाँ से निकली नहीं, तो हमने साल साहब को कहा कि यार हेलमेट तक निकलते हैं वॉक करके, और उसके बाद देखते हैं। तो हमारे साथ ये इनका बेटा है, क्या नाम है आपका? जाहिद अहमद। यार नाम मैं भूल गया, और रात भी आपने बताया था। तो जाहिद है हमारे साथ और उनके वालिद साहब हैं। तो देखते हैं कि हेलमेट तक हम पहुंचते हैं और फिर खेल के लिए, क्योंकि मंडे को हमें पहुंचना है ऑफिस, ताकि आइंदा भी छुट्टी मिल सके। रात में भी और सुबह भी बर्फबारी होती रही, जिसकी वजह से रास्तों की पोजीशन इनप्रेडिक्टेबल थी। खलील साहब भी और ये अहमद साहब दोनों जो है ना, हमें डरा रहे थे कि हो सकता है कि अब ये कल भी गाड़ी ना जाए, परसों भी ना जाए, कोई पता नहीं कब फिर दोबारा होता है, और अगर बर्फबारी मजीद हो गई तो फिर रास्ते और ज़्यादा देर तक बंद रहेंगे। फिर हमने यही सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि यहाँ से अब पैदल चलते हैं, हिलमत तक पहुँचते हैं। हिलमत तक गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ से फिर हम बैठ के वापस स्केल की तरफ निकल जाएंगे। तो बजाय इसके कि हम रिस्क लें, वेट करें और एट दी एंड फिर डिसअपॉइंट हों, तो बेहतर यही है कि वापसी की तरफ चला जाए। अगर इन लोगों ने हमें डराया ना होता ना, तो हमने ज़रूर यहाँ पे 1-2 दिन और ठहर जाना था, लेकिन बस कोई पता नहीं होता ऐसे एरियाज़ का, क्योंकि ये कट जाते हैं जब बाकी एरियाज से, तो वो हफ्तों महीनों जो है ना, ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ऐसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और स्पेशली हसनैन की क्योंकि छुट्टी का मसला होता है, इसने वापस ऑफिस ज्वाइन करना था फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, तो इस वजह से जाना वापस लाजमी था। बहरहाल मेरा क्योंकि एक एप्टीट्यूड होता है कि मैं पॉजिटिव को ढूंढ रहा होता हूँ, तो इस एक्टिविटी की वजह से जो हम चल के ये 2-4-5 गांव क्रॉस करके अंडर से हिलमत तक गए, तो हमें बहुत सारी ये सीनरी, इसको फर्स्ट हैंड फील करने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, जो शायद वैसे ना मिलता। तो दिस वाज अ वेरी गुड जो अपॉर्चुनिटी जो मिल गई, शायद वैसे ना मिल पाती, और अगर हमारे पे होता तो हमने यहीं से जीप में बैठते और सीधा वापस चले जाते। लेकिन अब ये जो फोर्सफुली हमें ये चलना पड़ा और ये जो गांव हैं इनको देखना पड़ा, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस इस एरिया का वो एक्सटेंड कर सके। अभी तक जितनी भी ट्रैवलिंग की है मैंने, वो अमूमन या गाड़ी में या जीप्स में या बाइक के ऊपर ही होती है, चलने वाला काम ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इस स्पेसिफिक टूर में जो अड़ंगेल की भी चढ़ाइयाँ उतरी हैं, वो भी ये काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, और स्पेशली अब जो ये यहाँ से हमें चल के जाना पड़ रहा है, और वो फिर हमें जो सीन नज़र आ रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे देख के ज़बरदस्त लग रहा होगा, और ये इस किस्म का सीन कम ही देखा होगा आपने। तो सोचें कि अगर आप वहाँ पे हों और ये सारा कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो फिर वो क्या एडवेंचर आप फील करते हैं। तो कमाल की ये लोकेशंस थी, कमाल के ये सारे व्यूज़ थे, और स्पेशली उस बंदे के लिए जो यहाँ से अक्सर गुजरा हुआ है और इसी जगह को पहले कभी इस सिचुएशन में नहीं देखा, तो उसके लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा फैसिनेटिंग होगी। ज़बरदस्त।
सलमान और चाचा अहमद जो है ना, ये तो बड़े तेज तेज आगे चलते जा रहे थे। मेरी हालत टाइट हुई और पहना भी असल में इतना कुछ हुआ था ना, 2-3 लेयर्स नीचे पहनी हुई है, ऊपर से राइडिंग सूट पहना हुआ, तो वो तो चलना है जो है ना, उसमें बुरा हाल हुआ होता। एनीवेज, अब यहाँ से लेके हिलमत का जो फासला है तकरीबन भी 6 से 7 किलोमीटर का था, और इसमें रूटीन में जो ना चलने वाला हो और एक हार्श कंडीशंस में उसको चलना पड़ जाए तो हालत तो उसकी टाइट होनी है। और इसके बीच में आने थे 2 से 3 गांव, जिसमें एक रीमाबाद है जो बड़ा गांव है वो है, और 1-2 और हैं, उनके सही तरह से मुझे नाम नहीं याद आ रहे, और उसके बाद फिर हिलमत था। तो अच्छी बात ये थी कि बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ या उतराइयाँ इस किस्म की चीज़ नहीं थी, सीधी रोड थी, तो इक्का दुक्का है थी बीच में, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा तवील नहीं थी कि आप पूरा पहाड़ है आपको हाइक करना पड़े या ऐसी कोई फीलिंग हो, तो वो भी आराम से हो जाती है। तो बहरहाल चलते जा रहे थे हम, और ख़ूबसूरत से व्यूज़ जो हैं इंसान को एंजॉय करते जा रहे थे। देखो 19 बंदे मर गए। हाँ हाँ। वो यहाँ से चले गई थी गाड़ी उस दरिया में। अच्छा। उस वक्त दरिया बहुत था, अभी तो कम हो गई। यहाँ से गई थी गाड़ी, हाँ हाँ हाँ। इस जगह से गई थी नीचे, अच्छा। इधर से गई गाड़ी, हाँ इधर हाँ से हाँ। सीधा गई। फिर तो वो दूसरे दिन निकाला उनको। तो वो चला कौन रहा था? वो चला था, केल का ड्राइवर था। क्या कर रहे हो? हाँ, उसने ने क्या किया था, हाँ हाँ। 12 सीटर गाड़ी पे 19 बंदे बिठाए थे और 19 बैग सीमेंट के ऊपर चढ़ाए थे। ओए ओए, ये तो गलत काम किया। बस वो तो उनकी थी, लेकिन हाँ उसने गलती किया। ये रात वाली जगह है, इसका मतलब है। हाँ बिल्कुल, ये इधर रखा है जगह जगह वो देखिए। वही ना। वो करीमाबाद बता रहे हैं? हाँ ये करीमाबाद है। ये चढ़ाई पे आपको रात को गाड़ी हाँ। वापस जा रही थी। ऐसे नहीं, उसने पहले ही रोक ली थी नीचे, हाँ। हम वो पीछे उतर गए। ये एक दफ़ा पता क्या है, हाँ हाँ। ये एक दफ़ा ये ड्राइवर जो एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था जैसे, अच्छा। इस वजह से वो डर कर वरना इतना मसला नहीं। हाँ हाँ हाँ। अभी से चेन लगाया, हाँ। रात को गाड़ियाँ जो निकले मुसलमान से हाँ। वो डायरेक्ट तौबा रहेंगी, सुबह फिर वापस ये भी जाएगा केल तक, अच्छा। हजमत तक भी गाड़ी आएगी। हाँ हाँ। तो यहाँ लेकिन उधर तक गाड़ी आएगी, पीछे 1-2 बंदों के लिए नहीं आती, हाँ। इसलिए आपको रहना अच्छा ही हाँ होती नहीं है। नहीं, वो पानी से नहीं जाना इधर से। पानी है। हाँ इधर ये पानी, अच्छा। ज़्यादा पानी भी स्लिप होगा। हाँ नहीं नहीं। क्या था आपका, क्या नाम है? सैयद मुजफ्फर तिरमिजी। अच्छा, आपका? मेरा नाम मेहरुल हसनैन। कहते हैं हसनैन है मुझे। हम जो शार्ट कहते हैं, गार वाले छोरी को कहते हैं, नाम एक होता है, दूसरा से पकाते हैं खुशी से, वो शौक से। ये हर घर में होता है। किधर है ये? गलती ये हो गई हाँ। कि आज वो बंद था मेरा ये, बल्कि मैंने टिकटॉक पे दिया हुआ है। हाँ। ये टावर का ऐसा मसला है सर, हमारा जो ज़बान है ना, ज़बान हाँ। शिनाई ज़बान है। अच्छा, यहाँ हम पे उसको शिनाई बोलते हैं? हाँ हम शिनाई बोलते हैं इधर। अच्छा। हम उसको कहते हैं तवा को तवा कहते हैं ना, तो बट को हम पत्थर को इस वो अपनी ज़बान में बट कहते हैं। अच्छा। जो हमारा पेड़ का बंदा है ना, हाँ। उसने उस पर रोटी बनाई, अच्छा। रोटी बनाई, उसके नाम तवा पर लगा गया। अभी मैंने उधर होटल में रखा हुआ है, मेरे लोगों को उसके ऊपर ऑमलेट भी खिलाता हूँ, उसके ऊपर रोटी भी बनाकर खिलाता हूँ। पत्थर पे? हाँ पत्थर पे, लेकिन मसला ये हो गया कि रात को हमें आग नहीं जलाई वहाँ। अच्छा। मैं आपको दिखाता था सामने करके। अच्छा। ये टिकटॉक से आप पता करें, मैंने दिए उनको दिखाया, सामने बनाकर ऑमलेट भी खिलाए, रोटी भी बनाई है। जी सर। सही टॉपर्ट में मैंने अंदर होटल में रखे हैं। अच्छा। जो बंदा चाहे उसके ऊपर ऑमलेट भी बनाता हूँ मैं, रोटी भी बनाता हूँ। सही सही सही। जी सर। इसका नाम रख देता हूँ। जीप चलाने वाले की भी बड़ी महारत होती थी, जो ऐसी स्लिपरी किस्म की रोड के ऊपर उतराई पे उतर के और पुल के बिल्कुल अंदर से आपको जाना होता था, और उसका यू ओनली हैव वन चांस। पर से आप आ रहे हो और आपने एक
पूरी महारत के साथ डायरेक्शन जीप की वो रखनी है जो आगे पुल के बिल्कुल सेंटर से होके आगे निकल जाए। और ये क्योंकि स्किड करके आ रही होती नीचे, तो अगर आपने गोल सही नहीं किया तो फिर जीप कहीं किसी और डायरेक्शन में अगर गई तो उसको ना तो आप ब्रेक लगा के रोक सकते हो ना किसी और तरीके से। तो यू हैव ओनली वन चांस, और उसमें आपको बिल्कुल सही तरीके से बहुत ही स्टीप किस्म की उतराई पर नीचे लेके आना है और पुल के बिल्कुल सेंटर में से गुजारना है। तो ये बड़ी महारत से यहाँ पे जीप ड्राइवर ड्राइविंग करते हैं। ऐसा चले आगे मोड़, उधर कौन सा? ये गांव है इनका। जब शेलिंग होती है ना यहाँ लड़ाई आर्मी और इंडिया के साथ, फिर ये लोग उधर जाते हैं। तो ये वैसे ही है। एक तो ये सामने वाले इंडियन पहाड़ है? नहीं, ये हमारे ऐसे पीछे से गोले मारते हैं। अच्छा जी सर। आपके गांव से गुजर के गोला दर लगाता है? हाँ हाँ, उधर से भी मार के इधर आता है और इधर से भी मार के उधर जाता है हमारे गाँव में। अच्छा जी सर। सही सही बस नहीं, वो तो बात ही नहीं है। उनको तो सब मारना है ना। उनको क्या लगे आर्मी के साथ, तो हर बंदा मारना है। हमारे जो गोले लेते हैं ये खाली आर्मी को देते हैं, उनको लोगों को बचाते हैं। हाँ हाँ। तो ये भी करीमाबाद का ही दूसरा गांव है इधर? जी। नॉर्मल नहीं रहते वहाँ पे लोग? नहीं, यहाँ नहीं, बाहर को रहते हैं अभी नहीं। अच्छा, बर्फों में ये गांव जो मुकम्मल अभी इसमें रहते हैं। यहाँ पे आने के बाद और इस किस्म के सीन्स देखने के बाद लग रहा था कि जैसे आप एक मिनी अंटार्कटिका में आ गए हैं और एक ऐसा रिमोट एरिया जहाँ पर पता नहीं कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि अभी जब हम आ गए थे उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे स्नोफॉल थोड़ी और ज़्यादा हुई थी आने वाले कुछ दिन के बाद, और ये 1 महीने के लिए बिल्कुल कट गया था। और वहाँ पे कुछ लोगों की फौतियाँ भी हुई क्योंकि अब थोड़ा सा ताल्लुक बन गया था वहाँ पे लोगों के साथ। तो मैं उनकी पोस्ट्स वगैरह और उनकी मैसेजिंग वगैरह देख रहा था। तो वहाँ पे कुछ लोग बीमार हुए और उनको वहाँ पे मेन शहर में ले जाने में बहुत प्रॉब्लम आई, कुछ की रास्ते में डेथ हो गई। ये बहुत ही मुश्किल किस्म के हालात होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करे, रास्ते किसी तरीके से भी करके ओपन रखे ताकि लोगों का आना जाना आसान हो। हाँ, ये घर बना रहे हैं। इनका घर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम। Johan, Ferunda. Johan, syukur. Ya tourist dua saya punya hal tu nak. Kadu bas. Bas. Johan. Ni dua. ये घरों के साथ बहुत सारी लकड़ी इस तरीके से तरतीब से उन्होंने खड़ी की होती है। ये मुख्तलिफ घरों ने अपने सर्दियों को गुजारने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम किया होता है, क्योंकि लकड़ी को जलाकर ही वो सारे मामलात, सर्दी का भी तोड़ उसी में ही है, फिर पानी का चलता रहना उसका भी तोड़ उसी में ही है, फिर खाना बनाना, हर चीज़ इससे मुंसलिक है। तो इस वजह से सफिशेंट लकड़ियाँ उन्होंने बंदोबस्त किया होता है हर घर वाले ने। और किसी ने इस तरह से बाहर खड़ी की होती हैं, किसी ने अंदर जमा की होती हैं। और घरों की तरतीब भी अमूमन इस तरह से होती है कि पहला जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पर लोग जानवरों को रखते हैं, माल मवेशी को रखते हैं, और फिर ऊपर वाले फ्लोर पे वो खुद रहते हैं। और उससे ऊपर जगह जो बनाई होती है छत की, वहाँ पर वो चारा वगैरह रखते हैं। तो इस तरीके से तकरीबन ये हर घर की तरतीब इस तरीके से बनाई होती है। जिनके पास कोई माल मवेशी होते हैं, जिनके पास नहीं है तो चले उन्हें नीचे और ऊपर उस तरह से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिनके पास जानवर हैं तो उन्होंने इस तरीके से उनको मैनेज किया होता है। ये क्या है नीचे? स्कूल है नहीं, ये क्या नाम है, स्टोर है, गन्नू वाले आटे वाला, गवर्नमेंट का। वही वाला? हाँ, डिपो है। हाँ, और वो पीछे वाला? ये वैसे उनका रहाइश के लिए। अच्छा ये अच्छा, वो वाला स्टोर है। अच्छा इसमें स्टॉक होता है। हाँ हाँ। तो गन्ना आती किधर से? बाहर से? नहीं, शहर से आती है, पंजाब से? पंजाब से आती है, हर चीज़ अच्छा। पंजाब से आती है। सही सही सही। इधर पर बंदे के हिसाब से देते हैं? नहीं, जितना ये तो मर्जी आपका है। अच्छा, वो पर बंदे के साथ नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट के रेट है, जितना आपको चाहिए। ये वॉक थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस आ गई थी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना चलना पड़ जाएगा। तो मैं तो बस आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे चल रहा था। एक और वजह ये भी कि नीचे हमने काफ़ी सारी लेयर्स पहनी हुई थी,
तो भालू बने होते हैं, तो वो सारी सिचुएशन में चलना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। बाकी मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि जो ये सीन्स हैं वो ऐसे पहले देखने का मौका नहीं मिला, या जब कभी भी गए तो बस एक तेज़ी से गाड़ी में या बाइक में बैठ के तो बस तेज़ी से चलते चले, तो वो उस तरह से चल के और इस तरीके से एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी पसंद कर रहे होंगे, और व्लॉग अभी तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा यूट्यूब को भी अंदाज़ा हो जाए कि यार ये जो व्लॉग्स हैं आप लोगों को पसंद आते हैं। इधर क्या लोगों को जरूरत है इन चीज़ों की? वो वैसे ही समझो, ये यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है लोगों की। जाहिर बात है। तो इधर भी ये बेच रहे हैं, कह रहे हैं यार चलो 300 रुपये में कोई ना कोई तो काबू आ ही जाए। हाँ बिल्कुल। अब्दुल बासित कयूम किराना एंड जनरल स्टोर, मेन बाजार, करीमाबाद, फ्रीडम। ये इधर भी कोई नहीं रह रहा इस घर में, ये भी पुराना लग रहा है। बहुत सारे चश्मों का पानी ऊपर से पहाड़ों से आ रहा होता है जो लोग यूज़ भी करते हैं रूटीन में, और वो फिर आगे चलता चलता जो है दरिया का हिस्सा बन जाता है। तो ये भी अभी बता रहे थे अहमद साहब के अभी ये चल रहा है, लेकिन आगे चल के ये सब कुछ जम जाता है। तो वो चश्मे जो ज़मीन के नीचे से काफ़ी आ रहे होते हैं वो बस वहाँ से लोग पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी ऊपर ऊपर जो भी होता है वो जम जाता है। इतना ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर हो जाता है कि पानी सरफेस के ऊपर जिधर भी नज़र आता है वो जमा होता है। ये दरिया भी जो आपको नज़र आ रहा है ये भी पूरी ऊपर जमे हुए की लेयर हो जाती है, और जो पानी चल रहा होता है वो नीचे नीचे होता है, तो ऊपर आपको ये पूरा सफ़ेद जमा हुआ ही नज़र आता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। रास्ते में जाते जाते एक पुल आया बड़ा खूबसूरत सा, और वो भी पूरा बर्फ से कवर्ड था, देखने में इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। तो वैसे ही दिल किया कि यार इसके उस पार जाएं और इसको भी अपने व्लॉग का हिस्सा बनाएं। तो पहले हसनैन यहाँ से चल के दूसरी तरफ गया, तो जब मैंने पाँव रखा तो अंदाज़ा हुआ कि यार ये भी बिल्कुल ब्रिज जो है ना हिलता है, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज था और बहुत ही छोटा सा, जिसके ऊपर हार्डली एक टाइम पे 1-2 लोग ही जा सकते हैं। तो वो काफ़ी आपके चलने से उसमें धमक सी आ रही थी, हिलजुल हो रही थी, जो कि पता चलता है। प्लस ये बर्फ़ के होने की वजह से स्लिपरी भी हुआ था, तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडवेंचर होगी जो बहरहाल कोई जिसमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और इसके ऊपर से व्यूज़ और भी अच्छे थे। अच्छा, हाँ 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 हाँ। चलते चलते हसनैन को एक और दोस्त मिल गए कि जो रॉबर्ट से आ रहे थे, और जाना उन्होंने भी हिलमत ही था। वो यहाँ पे हिलमत के रिहायशी थे और छुट्टियों पे आए हुए थे, वैसे जॉब कर रहे थे इस्लामाबाद में। तो उसके साथ भी काफ़ी ज़बरदस्त गपशप रही, और जाते हुए उन्होंने बड़ा ही इसरार किया हमारे साथ हमारे घर पे चलें हिलमत में, लेकिन बस जहमत नहीं बनना चाह रहे थे। तो इस वजह से हमने कहा कि यार नहीं, कोई होटल वगैरह देखेंगे जहाँ पे रह लिया जाए। बाकी व्यूज़ देखें आप, हर जगह पे दिल करता है कि यार रुक के यहाँ पे अगर ड्रोन उड़ाया जाए तो क्या ही कमाल का व्यू मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुस्ती भी थी कि यार ये कौन निकाले कौन उड़ाए, और दूसरा ये कि आगे पहुंचना भी था, क्योंकि ज़्यादा टाइम होगी तो उसका मतलब ये है कि सर्दी बढ़ती जाएगी और विजिबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो अब कितना आगे रहता था, बज़ाहिर था तो कम ही, लेकिन इतनी सिचुएशन को देखते हुए कोई पता नहीं चल रहा था यार कि पहुंच भी पाएंगे कि नहीं,
क्योंकि थकावट भी अब होती जा रही थी। आपने वो ब्रेक में ले देखा उधर केल में, हाँ जो केल में जो वो झील है जैसे नीचे दरिया का केल है, ब्रिज से तोड़ दिया है लोगों ने। आगे उन्होंने बनाया वो पिक्चर पॉइंट टाइप एक और गांव आ गया था और इसका नाम तो मुझे ऐसा सब याद नहीं है, लेकिन अहमद साहब जो है ना साथ साथ हिम्मत बढ़ाते जा रहे थे कि नहीं बस इसके बाद एक और गांव है और उसके बाद फिर हिम्मत आ जाएगा, तो ज़्यादा दूर नहीं रह गया। वो मुझे लग रहा था कि बस वो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए कह रहे थे, वरना अभी काफ़ी चल के जाना था। और अब थकावट जो है ना वो बढ़ती जा रही थी। बीच पे काफ़ी जगहों पे ब्रेक भी लिया, बैठ जाते थे साइड पे कहीं देख के जगह, तो रुकते रुकते जा रहे थे, लेकिन स्टिल ये जो वॉक थी ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी और कंडीशंस भी उस तरह की फेवरेबल नहीं थी कि बंदा मज़े से वॉक करता जाए, लेकिन ये बगैर भी गुजारा नहीं क्योंकि पहुंचना भी था आगे। बहरहाल हसनैन और अहमद साहब तो आगे काफ़ी निकल गए थे, बल्कि हसनैन के साथ वो दूसरा जो जवान है शफकत, तो ये लोग तो आगे निकल गए थे, हम लोग पीछे आ रहे थे। अहमद साहब मेरे साथ हो गए थे कि चलो यार मैं इसको धक्का लगा लगा के जो है ना इसको किसी तरीके से पहुंचाऊं क्योंकि ये सारों को लेट करेगा। तो बहरहाल मैंने भी कोशिश की कि यार बस ज़्यादा स्लो ना हूँ या ज़्यादा रेस्ट ना करूँ, चलता रहूँ। रास्ते में ऐसे ऐसे सीन आ रहे थे, ऐसी ये गलियां ऐसी खूबसूरत लग रही थी, बंदा ये सोचता है कि यार ये वाला गांव अच्छा है, फिर आगे चलते हो आगे जाके देखते हो तो यार वो बड़ा कमाल का लगता है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि यार कौन सा व्यू ज़्यादा अच्छा है, कौन सा गांव ज़्यादा खूबसूरत है। जहन में यही होता है इनिशियली जब आप आते हो ऐसी जगहों पे कि यार मैं तो जा रहा हूँ टाउबट, वो देखूंगा वो अच्छी जगह है, लेकिन अब जब यहाँ से सारे इन गाँवों से गुजर रहे थे और तफसीलन कह लें एक तरह से देखने का मौका मिला, तो यार हर जगह ही खूबसूरत और हर जगह बड़ा है ज़बरदस्त एक मंजर पेश कर रही थी, जिसे देखने के बाद दिल करता था कि यार क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह आपके मुंह से निकलता है। और ये भाई और दूसरा जाहिद जो होता है अहमद साहब का, वो बता रहे थे कि यार मैं तो जितना आप चल के जा रहे हो ना ये रास्ता आधे घंटे में हम आधे पौने घंटे में तय करते हैं, और वहाँ पे स्कूल जो जाहिद का है वो हिलमत नहीं है, तो वो कहता है कि मैं तो रोज़ यहाँ से स्कूल जाता हूँ और आधे घंटे में यहाँ से घर पहुँच जाता। तो ये तो माशाल्लाह लोकल जो है ना इनकी हिम्मत है और इनकी क्या ले रूटीन है एक, कि वो इतना बेहतरीन तरीके से ये सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं है कि कितने डिस्टेंसेस हैं या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। ये जाहिद जवान को मुझे बताया, पता लगा कि केल से गाड़ी आई है, उसको कहा कि तुम पहुंचो हिलमत में रोको, उसको क्या हमें ले जाए, देखने में क्या सूरत हाल होती है। अब आगे जो शहर आ रहा था वो हिलमत का था, और कुछ लोग जो सामने से आ रहे थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक गाड़ी आई है जीप अभी केल से, और वो पहुंची है अभी, तो उसको जाहिद को भेजा है कि यार वो उसने हो सकता है वापस भी जाना हो, तो वापस वो ना जाए, उसको वहाँ पे रोको ताकि हम भी वहाँ पे पहुँच जाएं और हमें लेके ही वो वापस को जाए अगर उसने जाना है। तो बहरहाल जल्दी जल्दी उसे कहा है कि यार आप जल्दी आगे भाग के आगे पहुँचो, और अगर उसको रोक सकते हो तो रोको ताकि वो जो है ना हमें लेके ही जाए, और हमें फिर ये है कि चलो फिर स्टे करना हुआ तो केल में कर लेंगे, यहाँ पे रुकने का फिर हमें वो नहीं इतना वो करना पड़ेगा, और फिर कल सुबह वहाँ से केल से वापसी का सफ़र स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, रोज़ों के बाद इसमें तो बर्फ मेल्ट होना शुरू हो गई, रास्ते मेरे ख्याल से क्लियर हो गए थे। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है हम टोटल फार्मर के साथ, अच्छा, हम जो पाकिस्तान से चले जी फाइनली हिलमत
गांव वहाँ पे हम पहुँच गए थे और यहाँ पर आर्मी का भी यूनिट है वो बेस्ड है, तो उस वजह से भी इस एरिया की सिक्योरिटी और हर चीज़ जो है वो ज़्यादा है, आबादी भी यहाँ पे ज़्यादा है और रोड भी यहाँ तक फिर भी कुछ बेहतर होती है इससे आगे, क्योंकि आर्मी फिर आगे इतनी ज़्यादा डिप्लॉयड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उतना ज़्यादा रोड को तवज्जो नहीं दी हुई। तो बहरहाल अब यहाँ पे पहुँच के वेट कर रहे थे हम कि यार ज़ाहिद हमें बताया कि क्या सिचुएशन है आगे की, और बस यही देख रहे थे कि अगर यहाँ से हमें जीप मिल जाती है आज ही तो वो आइडियल सिचुएशन होगी कि हम डायरेक्टली उसमें बैठे और सीधा पहुँच जाएं केल। देखते हैं ये जीप वाला क्या कहता है और वो सारी चीज़ें। अब क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड जो जर्नी है हमारी वो नेक्स्ट व्लॉग के लिए रखते हैं, क्योंकि वो रास्ता भी बड़ा खूबसूरत है, जीप में होगा और वो भी आपको जब दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा यार क्या कमाल का व्यू है उसमें भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।